ये कहानी एक गांव की है। इस गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक चुड़ैल की आत्मा बसती है। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि बरगद के पास जाने वाला कोई व्यक्ति वापस नहीं लौट कर आता था। गांव के कुछ युवक इसे अंधविश्वास मानते थे, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने सबकी रूह कपा दी। एक रात जब भैरव सिंह का बेटा करण हिम्मत दिखाने के लिए बरगद के पास गया तो सुबह उसका कोई नामो निशान नहीं था। गांव के लोग डर के मारे अंदर दुबक गए। हर रात किसी न किसी घर से चीखें आती, छोटे बच्चे डर से कांपने लगते और बुजुर्ग हाथ में ताबीज लेकर सोने लगते। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादा रामचरण को इस घटनाओं का असली सच्चाई मालूम था। जब सरपंच भैरव सिंह ने उससे सच्चाई पूछी तो उन्होंने भारी आवाज में कहा, रूपा वह लड़की है जिसने मौत से पहले बदला लेने की कसम खाई थी। रूपा एक गरीब लेकिन वह बेहद सुंदर लड़की थी। जमींदार का बेटा वीरेंद्र उस पर मोहित था, पर रूपा ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उसका विवाह बचपन में ही एक गरीब किसान मोहन से तय हो चुका था। गुस्से में आकर वीरेंद्र ने गांव वालों को भड़का दिया। एक रात जब रूपा अपने पति के साथ खेत में थी, तब वीरेंद्र और उसके गुंडों ने उस पर डायन होने का झूठा आरोप लगाकर उसे पकड़ लिया। गांव की पंचायत बुलाई गई और बिना किसी सबूत के उसे डायन घोषित कर दिया गया। सब ने मिलकर उसे गांव के बरगद के नीचे जिंदा जला दिया। जलती हुई रूपा ने चिल्लाते हुए श्राप दिया, मैं वापस आऊंगी और हर उस इंसान को खत्म कर दूंगी जिसने मेरे साथ अन्याय किया है। रूपा की आत्मा हर अमावस्या को गांव में प्रकट होती और अपने हत्यारों की औलादों को मौत के घाट उतार देती। करण जो जमींदार के वंशज में से था, उसी का पहला शिकार बना। गांव के लोगों ने महसूस किया कि अब उन सबकी बारी थी। रात में हवा भयंकर रूप से चलने लगी, कुत्ते जोर जोर से रोने लगे, घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे थे। एक औरत ने देखा उसकी चारपाई के पास कोई बैठा था। जब उसने ध्यान से देखा तो वहाँ एक लंबी काले बालों वाली औरत बैठी थी, जिसके जलने के निशान अभी भी शरीर पर थे। उसने गरजती आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए। सुबह होते ही गांव के दो और लोग गायब हो गए। गांव वालों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया। वह आते ही समझ गया कि यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उसने कहा, रूपा की आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। पर न्याय कैसे मिलेगा? तांत्रिक ने बताया, वीरेंद्र का परिवार
अभी भी शहर में रहता है और वे अब बहुत धनी हो गए। जब तक जमींदार के वंशज खुद आकर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक रूपा की आत्मा गांव को नहीं छोड़ेगी। भैरव सिंह ने वीरेंद्र के पोते अर्जुन को शहर से बुलाया। जब अर्जुन गांव आया तो रात में चुड़ैल प्रकट हुई और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। तू भी उसी का खून है जिन्होंने मुझे जिंदा जलाया है। पर अर्जुन घबराया नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, रूपा बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया, लेकिन अगर मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो मैं उनके सारे धन को गरीब में बांट दूंगा और तुम्हारे नाम से एक मंदिर बनवाऊंगा। चुड़ैल कुछ देर चुप रही, फिर आसमान में गरज के साथ विलीन हो गई। गांव में फिर से शांति लौट आई, परंतु बरगद के पेड़ पर आज भी एक औरत की परछाई दिखाई देती, मानो देख रही हो कि कहीं फिर कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये कहानी यदि आपको पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।